हाँ जी बेटा, आप बुक स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल मैथड तो ये चैप्टर सैकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये जो चैप्टर है बेटा ये टोटली प्रैक्टिकल चैप्टर है। ये ओनली कैलकुलेशन इंटीग्रेशन के रिजल्ट डेफिनेट इंटैगरल के रिजल्ट्स यूज़ होने हैं। इन्हें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटैगरल जो तुसी +2 च की है तो वो प्रॉपर्टीज़ एक बार रिवाइज कर लेना +2 च। वैसे तो ये नाल आ जाएंगे। तो फस्ट आप डिफाइन करते हैं बीटा फंक्शन की होंदा है। तो जिहड़ा इंटैगरल है बेटा 0 to 1 x चेंजिज फ्रॉम 0 to 1 x रेज़ टू पावर m-1 1 माइनस x रेज़ टू पावर n-1 dx वेयर कंडीशन की है कि m and n मस्ट आर पॉजिटिव रियल नंबर इज़ कॉल्ड बीटा फंक्शन एंड इनू आप नोट करते हाँ बीटा mn। तो 10 बीटा mn की बन गया इंटैगरल x चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 x रेज़ टू पावर m-1 1 माइनस x रेज़ टू पावर n-1 dx। तो m ते n पॉजिटिव होने चाहिए। तो पावर में भी नैगेटिव x ते 1 माइनस x दी पावर नैगेटिव हो सकती। फॉर एग्जाम्पल जिमें आप इत्थे x दी m-1 है तो इधर 1 ऐड करके ये m बनेगा बीटा m तो 1 माइनस x की पावर विच 1 ऐड करके वो n बनेगा बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल जिमें इंटैगरल 0 to 1 x³ 1 माइनस x दी माइनस हाफ dx। तो तुसी देखना है x एंड 1 माइनस x की पावर। तो जी x की पावर है वो 1 ऐड कर दो वो बन गया सोटा m तो 1 माइनस x की पावर विच 1 ऐड कर दो बेटा वो बन जाएगा n। तो ये बन गया बीटा 4 एंड हाफ। फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर आप बीटा 1 देखिए तो वो कितना होएगा बेटा बीटा 1 इंटैगरल x चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 x रेज़ टू पावर अच्छा हम अगर m है तो x की पावर कितनी होंगी है बेटा m-1 मतलब m इत्थे 1 है n भी 1 है तो 1 माइनस 1 हो गया तो 1 माइनस x की पावर भी 1 माइनस 1 dx हो गया। तो x की पावर 0 भी 1 हो गया तो 1 माइनस x की पावर 0 भी 1 हो गया। तो ये dx आ गया है dx की इंटीग्रेशन x लिमिट x चेंजिंग फ्रॉम तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तक कितना आ गया 1। तो बीटा 1 बेटा 1 होंदा है ये याद रखना है। इस तो बाद प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं बीटा फंक्शन दी जिहड़ियां तुसी याद भी रखनी है तो प्रूफ भी करना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि जिहड़ा बीटा mn है बेटा ये बीटा nm के बराबर होंदा है। तो प्रूफ लो बड़ा सिंपल जा प्रूफ है। नाउ वी नो दैट कि जिहड़ा बीटा mn है बेटा ये कितना होंदा है इंटैगरल x चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 x रेज़ टू पावर m-1 एंड 1 माइनस x रेज़ टू पावर n-1 dx। तो अपन बनाना है nm च तो x की पावर n च लियानी है तो 1 माइनस x की पावर m च लियानी है। तो आप इन नंबर 1 मान लें पुट कर दें आप 1 माइनस x नू कितना y। तो दिस इंप्लाइज dx कितना आ गया बेटा माइनस dy हो गया है तो x कितना हो गया इथों ये हो गया 1 माइनस वाई। नाउ व्हेन x टेंड करे 0 नू दैन y किनू टेंड करेगा 1 नू एंड व्हेन x टेंड कर रहा है 1 नू इच पुट करो x नू 1 पुट करांगे तो दैन y किनू टेंड करेगा 0 नू।
तो 1 विच पुट कर दो तो बीटा एम एन कितना बन गया बेटा। हुण वेरीएबल एक्स जो वाई च चेंज हो गया तो वाई दी लिमिट चेंज हो रही है 1 to 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 तो 1 माइनस एक्स आ गया वाई की पावर n माइनस 1 तो डी एक्स किस चेंज हो गया बेटा माइनस डी वाई च। अब माइनस अगे ले आने आप तो लिमिट्स की हो जाएंगे बेटा चेंज हो जाएंगे 0 to 1 वाई की पावर n माइनस 1 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 डी वाई हो गया। तो इत्थे आप डेफिनेट इंटैग्रल की प्रॉपर्टी लगाती है कि अगर अल्फा टू बीटा एफ एक्स डी एक्स है मुरे माइनस है तो माइनस अगर आप चेंज कर दिए लिमिट आप इंटरचेंज कर दिए तो मुरे की लग जाएगी माइनस लग जाएगी माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा बीटा टू अल्फा एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटैग्रल की +2 विच पढ़ी हुई है। तो सिमिलरली सैकेंड प्रॉपर्टी है कि आप वेरीएबल चेंज कर सकते हैं डेफिनेट इंटैग्रल च कि इंटैग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होंदा इंटैग्रल ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई। तो ये भी वेरीएबल चेंज कर दो वाई की थां ते अगेन की ले आओ तुसी एक्स ले आओ इंटैग्रल 0 to 1 एक्स की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स दी m माइनस 1 डी वाई। हुण ये इंटैग्रल एक्स ते 1 माइनस एक्स की पावर च इनू बीटा च चेंज कर लो एक्स की पावर 1 ऐड करो n आ गया है 1 माइनस एक्स की पावर च 1 ऐड करो ए एम तो ये बन गया बीटा एन एम। तो आप लैके चले से बीटा एम एन एक इक्वल हो गया। तो ओवरऑल अपन की प्रूव करता बेटा कि बीटा एम एन बराबर होंदा है किसते बीटा एन एम से। ये प्रॉपर्टी याद भी रखनी है तो प्रूफ भी करना है बेटा ਇਹਦਾ। तो सिंपल की ये इंटीग्रेशन के रिजल्ट यूज़ होने डेफिनेट इंटीग्रेशन के होर कुछ भी नहीं है। नैक्सट प्रॉपर्टी देखो सैकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी सेकंड है कि प्रूव करना है प्रूव दैट कि जेड़ा बीटा एम एन है वो कितना होएगा इंटैग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स या इंटैग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स के बराबर है। तो पहला आप आ चीज़ प्रूव करते हैं प्रूफ लो बेटा। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन बीटा एम एन कितना होंदा है इंटैग्रल एक्स चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। हुण अपने लिमिट ये लिमिट है 0 to 1 आप चेंज करनी है 0 to इन्फिनिटी। तो ये जी आप पुटिंग करनी है बस वो ध्यान च रखना है कि आप की पुट करना है। तो ये हिंट इत्थों ही मिल जाएगा कि पुट कर देंगे आप एक्स नू कितना टी अपॉन 1 प्लस टी इतों हिंट मिलेगा टी अपॉन 1 प्लस टी। तो दिस इंप्लाइज डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा बोलो इतने क्वेश्चन रूल लग जाएगा 1 प्लस टी द होल स्क्वेयर 1 प्लस टी इंटू टी द डेरिवेटिव 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी द डेरिवेटिव भी 1 डी टी आ गया। तो इनू सिंपलीफाई करके आ जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वेयर आ गया। फिर एक्स की वैल्यू टी अपॉन 1 प्लस टी आ गई। हुण टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स कर लो आल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस टी एक्स बराबर कितना आ गया टी आ गया है। ये टी वाली टर्म एक पासे कर लो एक्स बराबर आ गया टी कॉमन लाओगे तो कितना आ गया 1 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यू कितनी आ गई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ गई। नाउ लिमिट चेक करते हैं कि वैन एक्स टेंड करे 0 नीचे एक्स नू 0 पुट करो तो इंप्लाइज टी किनू टेंड करेगा
तो वैन एक्स टेंड कर रहा 1 नूं तो 1/0 कितना बन जाएगा इनफिनिटी। तो टी किनू टेंड करेगा बेटा इनफिनिटी नूं। तो ये पुट कर दो बेटा। तो देयरफॉर जिहड़ा बीटा एम एन है वो कितना बन जाएगा, पहला एक्स चेंज सी 0 to 1 तो टी चेंज हो गया बेटा 0 to इनफिनिटी। एक्स की वैल्यू पुट कर दो कितनी है t/1 + t⁻m−1 इंटू 1 - t/1 + t⁻n−1 तो dx की वैल्यू कितनी है बेटा 1 + t द होल स्केयर। तो इनू जो तुम सिंपलीफाई करोगे ये आ जाएगा बेटा इंटैग्रल 0 to इनफिनिटी t⁻m−1 अपॉन 1 + t⁻m+n dt आ गया। हुण वेरीएबल चेंज कर लो, डेफिनेट इंटैग्रल च आप वेरीएबल चेंज कर लिए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इंटैग्रल 0 to इनफिनिटी x⁻m−1 बटा 1 + x⁻m+n dx। कि प्रॉपर्टी यूज़ की है कि इंटैग्रल a to b f(x) dx अगर आप वेरीएबल चेंज कर लिए तो डेफिनेट इंटैग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे f(t) dt कर लो। तो ओवरऑल प्रूव करता अपने कि जिहड़ा बीटा एम एन है बेटा तो 10 आप प्रूव करता है बीटा एम एन जिहड़ा है वो कितना आ गया इंटैग्रल 0 to इनफिनिटी x⁻m−1 बटा 1 + x⁻m+n dx आ गया है। तो देयरफॉर बीटा एन एम कितना आ जाएगा, एम तो एन नू इंटरचेंज कर दो बेटा, ये इंटैग्रल 0 to इनफिनिटी x⁻n−1 बटा 1 + x⁻n+m चाहे उन्होंने m+n ही लिख लो dx। ठीक है जी, इनू 1 मान लेने, इनू 2 मान लेने। आलसो अपन पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी च कि जी बीटा एम एन है वो कि इक्वल होंगी है बीटा एन एम दे नंबर थर्ड। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 तो की मिल गया कि जिहड़ा बीटा एम एन है वो कितना हो गया इंटैग्रल 0 to इनफिनिटी x⁻m−1 बटा 1 + x⁻m+n dx या इंटैग्रल 0 to इनफिनिटी x⁻n−1 बटा। तो ये वाली वैल्यू भी बीटा एम एन की तुसीं की करनी है याद रखनी है बेटा। तो जी डेफिनीशन है वो लिमिट एक्स 0 to 1 तो इस वाले रिजल्ट एक्स दी लिमिट्स ने 0 to इनफिनिटी बट ये डिनोमीनेटर च आ जाता है वो एक्स तो 1 - x की पावर है, ये एक्स एंड 1 + x की पावर है बेटा। ओके, तो ये याद रखना है। इसी तरह प्रॉपर्टी थर्ड है तो ये सोनू कम दे रहा मैं थोड़ा होमवर्क। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ केड़ी प्रॉपर्टी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये तुसीं बेटा आप करनी है। सिंपल है, अगर नहीं समझ आई तो पूछ लेना तुसीं कि आप प्रॉपर्टी समझनी, बट सिंपल इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, होर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो अज आप इन्ना ही करांगे। तो ये मेनली की है क्रैमिंग का मतलब ये नहीं कि तुसीं रट्टा मारना है, बट जो रिजल्ट है डेफिनेशन उन्हें तो याद ही करना पेगा। ठीक है, तो जिन्ना छेती तुसीं याद कर लोगे रिजल्ट्स नूं उन्ना ही तुहानूं सौखा रहेगा बेटा। ठीक है, तो इनू एक बार रीड करो, लिख के देखो, तो कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो तुसीं ग्रुप च पूछ लेना बेटा। चलो ठीक है बेटा, अज इन्ना ही करांगे तो कल नूं आपां प्रॉपर्टी नंबर 7 करांगे। अगर इन्हां च कोई प्रॉपर्टी च प्रॉब्लम है तो वो दस देंगे बेटा। ओके।